जय श्री महाकाल। आदेश। काफ़ी लोग हैं जो नकारात्मक चीज़ें हटा लेते हैं, उनके भी प्रश्न आते हैं, उनसे भी कॉल पे वार्ता होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वो जिस नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं वो 2 या 5 दिन 10 दिन के अंदर फिर उसी ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर आ जाती है जिससे उन्होंने हटाई थी। तो इससे कोई लाभ नहीं होता है। वो व्यक्ति दोबारा शिकायत करता है कि ओझा जी, भगत जी या महात्मा जी जो आपने ये नकारात्मक ऊर्जा हटाई थी वो दोबारा से आ गई। तो 2 कारण हैं इसके, मैंने उन्हें बताया भी और आज वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है किसी रोग के कारण, तो उस रोग का उपचार करने के बाद प्रतिरोधक क्षमता तत्काल वापस नहीं आती है, उसमें वक्त लगता है। तो जो क्षतियां हो जाती हैं उस बीमारी के द्वारा उस शरीर में, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ वक्त लगता है। बीमारी का तो उपचार हो जाता है, लेकिन जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए केवल वक्त लगता है। और उस वक्त के दौरान कई बीमारियां खड़ी होती हैं दोबारा उस शरीर को पकड़ने के लिए, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता एकदम से शून्य के स्तर पर होती है। तो यही कारण होता है कि जब एक व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटाई जाती है तो उसके शरीर का ऊर्जा लेवल यानी प्रतिरोधक क्षमता यानी ओरा बिल्कुल शून्य स्तर पर हो जाता है। तो उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हटा दी गई है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, इसलिए कई नकारात्मक ऊर्जाएं खड़ी होती हैं इंतजार में कि उस शरीर को कैसे पकड़े। तो वो नकारात्मक ऊर्जा हटा दी जाती है, लेकिन अन्य ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है। ये तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण है हटाने वाले का ऊर्जा स्तर कम होना या उसके पास सही सूत्रों का ना होना, क्योंकि इसके अपने एक विशिष्ट सूत्र होते हैं कि उस ऊर्जा को पकड़ के खुद नहीं पकड़ता है, वो शक्तियों के माध्यम से, शक्तियों से प्रार्थना के द्वारा पकड़वाता है या हटावाता है। क्योंकि इसमें भी कई लोग तर्क करेंगे कि तुम शक्तियां पकड़ लेते हो, नहीं, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है। ऊर्जा से ऊर्जा का ही युद्ध होता है। ऊर्जा के ऊपर शस्त्र का प्रयोग अगर होता है तो ऊर्जा के ही शस्त्र का होता है। कुछ लोग उसमें व्यंग भी करते हैं कि आपने आंखें बंद की और कल्पना कर ली। हमें आप एक चीज बताइए कि आप ऐसी चीज की कोई कल्पना करके बताइए जो वास्तविकता से अलग हो। जैसे आपने कहा एक उड़ने वाला घोड़ा काल्पनिक है, बिल्कुल है, लेकिन वास्तविकता से अलग नहीं है, इसमें वास्तविकता भी है। घोड़ा आपने देखा है और चिड़ियां आपने देखी हैं। घोड़े में चिड़ियों के पंख आपने लगा दिए केवल। आप कोई ऐसी चीज खोज के लाओ जो वास्तविकता से अलग हो, क्योंकि वास्तविकता की ही परछाई है काल्पनिकता। बोले मानस की शक्तियां, मानस यानी कल्पना। मानस कल्पना नहीं है, मानस एक ऐसी विधा है। अगर ये कल्पना होती तो इतने लोगों को, कई बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्कैनिंग करवाते हैं बादशाह जी के द्वारा, उन्हें सटीक और सही सूत्र पता लगते हैं और जो उपचार उन्हें मिलते हैं उनसे वो लाभान्वित होते हैं। अगर सारा कल्पना का ही खेल था तो उन्हें लाभ कैसे हो रहा है? अब आपको नहीं आता है तो इसमें किसका दोष है? दोष तो आपका है कि पहले उस चीज को खोजिए कि मानस है क्या, तो फिर वही उसी जगह पहुंचते हैं जो चर्चा हो रही थी कि शक्तियों को पकड़वाने या हटवाने वाले का ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि जब वो वेग लगाता है, ताकत लगाता है प्रार्थनाओं द्वारा और मंत्र चलाता है, मंत्र में तो पावर होती है, तो उस समय झटके में वो ऊर्जा बाहर हो जाती है उस ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाता है और वो ऊर्जा दोबारा उसमें पहुंच जाती है। 2 कारण होते हैं परमानेंट ना हटने की।
स्थायी रूप से उस ऊर्जा को ना हटा पाने के दो कारण होते हैं। एक में तो वो ऊर्जा हट गई लेकिन दूसरी प्रवेश कर गई, और दूसरे में यह है कि आपने धक्के के द्वारा वहां पहुंच के आपके अंदर ऊर्जा लेवल कम है, इसलिए आपने उसे धक्का तो दिया, उसे हटाया, उसको खदेड़ दिया, तो वो भागी, आप वहां से भागे, वो लौट के फिर आ गई। मैं वही सिखाता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ सानिध्य साधनाएं हैं जो एनर्जी रिमूवेशन की हैं, जो मैं करवा रहा हूं, लेकिन उसका एक ही सिस्टम है कि पहले आप एक नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त व्यक्ति खोजेंगे और खोज कर वहीं छोड़ देंगे, लेके नहीं आना है, बस केवल खोज लेंगे और आप मेरे पास आएंगे। मैं यहाँ एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया आपको सिखाऊंगा, फिर आप यहाँ यहीं बैठकर उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर करेंगे। इससे बड़ा कोई प्रयोग नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल है कि वो आपके गांव या आपके शहर में है, वो आप मेरे पास आए हो। मैं आपको नकारात्मक ऊर्जा की रिमूवेशन वाली प्रक्रिया समझाऊंगा, वो साधना कराऊंगा कि कैसे हटाई जाती हैं ऊर्जाएं, और फिर यहीं से आपके द्वारा ही उस ऊर्जा को हटवाऊंगा। तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल और कुछ नहीं हो सकता है मेरी समझ में। खैर, कई लोग बैठे हैं तर्क करने के लिए, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वो मानस को कल्पना जगत बताते हैं कि मूंदो नयन और चाहे जैसे दृश्य देखो। ये आप पूर्ण आजाद हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं दृश्य देखने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। तो फिर आते हैं वही पहले वाले कारण पर कि ऊर्जा एक हटा दी गई, लेकिन वो शरीर कमजोर होने के कारण दूसरी ऊर्जा प्रवेश कर गई। तो फिर वो व्यक्ति जो सीखने आएगा वो कैसे उसकी इस विधा को समझेगा कि कोई ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर पाए। तो इसका सीधा सीधा सा एक कारण होता है कि ऊर्जा को हटाया और हटाने के बाद एक कवच होता है, हरिहर कवच। नाम बड़ा सौम्य है, लेकिन ये इतना तीक्ष्ण है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उस शरीर में, हाँ, लेकिन इसकी कुछ अवधि होती है। इस कवच की अवधि होती है 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद इसे पुनः जागृत करना होता है, लेकिन 2 वर्ष नहीं, 6 माह में उस व्यक्ति की खुद की प्रतिरोधक क्षमता यानी ओरा, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, एक औषधीय गुण वाली, एक आध्यात्मिक वाली, तो आप इस पे तर्क ना करना। मैं मतलब ये है कहने का कि उसका ओरा इतना मजबूत हो जाएगा 6 माह में। उसको कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि 6 माह में वो ओरा इतना मजबूत हो जाएगा, फिर उसे हरिहर कवच की आवश्यकता न रहेगी। वो पहने भले रहे, लेकिन फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके 6 महीने निकालने होते हैं सुकून में, और 6 महीने तक अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश ना करी तो फिर उसके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि उसको कुछ ऐसे जाप और कुछ ऐसे प्रयोग बताए जाते हैं जिसको करने के बाद उसका ओरा प्रचंड हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं। तो इसी कारण से जो भगत हैं और ओझा है वो फेल हो जाते हैं, उन्हें सामने जाना पड़ता है। मैं जो व्यक्ति यहां सानिध्य साधना करके जाएगा, मैं उसे वो क्रिया बताऊंगा कि यहां बैठे बैठे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे ग्रस्त व्यक्ति पर से भी नकारात्मक ऊर्जा हटा सकता है। लेकिन एक और सूत्र होता है कि जब आप किसी ऊर्जा को हटाते हैं तो वो ऊर्जा वहां से भागती तो है, लेकिन वो जाती कहाँ है? अगर वो छूट गई, अगर आपने नहीं बांध पाया उसे, अगर वो भाग गई तो वो कहाँ जाएगी? कई ऐसी प्रचंड ऊर्जाएं हैं जो हटाने वाले के परिजनों के ऊपर अटैक करती है सीधा आके। अगर आप परिपक्व नहीं हैं, अगर आप इसमें इस विधा में पूर्णता से प्रवेश नहीं किए हैं, तो आपकी आदत में शामिल नहीं है ये कि उसको झाड़ा लगाने या प्रार्थना करने के पहले आप सबसे पहले अपने परिजनों के ऊपर कवच लगाएं। ये आपकी आदत में शामिल नहीं है, और यहीं आप चूक जाने। और आप चूक गए
तो पहले आप उसको ठीक करेंगे, और जो ऊर्जा वहाँ से भागी अगर खतरनाक है, जैसे ब्रह्म राक्षस जैसी ऊर्जा वहाँ से भागी, तो वो आपको समय नहीं देगी आपके परिजनों के ऊपर अटैक करने से, उन्हें बचाने का। तो ऐसा नहीं है, ये बड़ा सरल मसला है, बड़े जटिल मसले हैं ये। तो इन सभी के सूत्र एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया सिखाने के दौरान सभी सूत्र बताए जाते हैं, क्योंकि इसमें से एक साधना है जो योगेश्वर पद्धति में कराई जा रही है। वो साधना ऐसी है कि उसको करने के बाद प्रति वर्ष आप होली और दिवाली पे उसका 1.25 लाख जाप करेंगे। अगर आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो, अगर आप झाड़ा लगाते हैं, अगर आप नकारात्मक चीज़ों को हटाते हैं, चाहे शरीर से हो या मकान से हो या दुकान से हो या किसी भी जगह से हो, अगर आप हटाते हैं तो आपको वो साधना बहुत आवश्यक है करना। वो योगेश्वर पद्धति में कराई जा रही है कालेश्वरी साधना। ये ऑटो मोड पे रहती है कि जैसे ही आपने हाथ में जल लिया या आंख बंद करके जैसे ही शक्तियों का आवाहन किया, इसके पहले वो तत्काल आपके परिजनों के ऊपर और आपके ऊपर कवच लगा देती हैं। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यही है परिपक्वता। अगर परिपक्वता नहीं है, इसीलिए चूक जाते हैं तांत्रिकों की चूक का यही कारण है कि दिमाग से अगर एक पॉइंट भी खिसक गया तो ये अदृश्य ऊर्जाएं हैं, ये कहाँ और कब कैसे अटैक कर दें कोई पता नहीं होता है। तो रिमूवेशन करने के पहले साधक अपने परिजनों के ऊपर कवच लगाता है, फिर स्वयं के ऊपर कवच लगाता है, तब कहीं उस ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, क्योंकि उससे वो नकारात्मक ऊर्जा छूटकर उसकी कमजोरी पे वार करेगी। तो वो एक ऐसी शक्ति है कालेश्वरी, वो अपने साधक की, अपने भक्त की, उसकी प्रक्रिया के दौरान जैसे ही वो कोई क्रिया करता है, तांत्रिक क्रिया करता है, उसके दौरान वो उसके परिजनों पर और उसके ऊपर कवच लगा देती है। तो एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया करने के बाद तत्काल उस ग्रस्त व्यक्ति के लिए वो कवच निर्मित होता है। उस कवच को उसको पहना दे, जिससे अन्य ऊर्जाएं उसके ऊपर नहीं आएंगी और वो पूर्णतः धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। और उसको नवाण मंत्र का जाप कराया जाता है, 1 माला, 5 माला, 10 माला, धीरे धीरे 4-5 महीने में उसका ऊर्जा लेवल, आभा मंडल जिसे ओरा बोला जाता है, वो बढ़ जाता है, प्रचंड हो जाता है। तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर से दोबारा नहीं जुड़ पाती है, ना जुड़ पाएगी, ना घुस पाती है, ना उसे पकड़ पाती है। तो इस तरीके से स्थायी रूप से उसका इलाज हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी, ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप आध्यात्मिक विषय पर, ऐसे ही विषय पर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप Call-Me-4 ऐप डाउनलोड करके जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करें, उस पर आप कॉल करें। और स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।